विश्वासघात किससे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप लोग फोन कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल भागलपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी। अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना नाम बताएं और राय रखें। मेरा नाम सीके शुक्ला है सर। जी शुक्ला जी, आप अपनी राय रखें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पसंद नहीं था जी जी जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को अगर वो नीतीश कुमार को अगर नरेंद्र मोदी पसंद नहीं था तो वो तो लोकसभा में भी अपना समर्थन वापस ले सकते थे। अभी तो इनको चलने देना था ये कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए शुक्ला जी। और हमारे साथ चंपारण से अनुज जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप अपनी राय रखें। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी आज अपने अपने दल के बल पर, अपने नीतियों के बल पर अगर विकास की बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी हालत में बिहार का विकास होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उससे हम सभी का भला होगा, हम जनता को भला होगा। चाहे मोदी को लेकर या आडवाणी जी को लेकर या और किसी बड़े नेता का नाम लेकर हम अपने विकास को नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल खड़ा किया है, विकास रुकना नहीं चाहिए। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमेश जी हैं सासाराम से। उमेश जी, आप अपनी राय रखें। हाँ सर, ये नीतीश कुमार जो आपने भाजपा से जी नाता तोड़े हैं, ये भाजपा के साथ बहुत ही गद्दारी किए हैं जी। और ये कहते हैं कि हम ये आडवाणी का भाजपा ने कोई अथी नहीं किया, कोई तहज्जुद नहीं दी, कोई उसी तरह ये इनसे पूछते हैं हम कि ये जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किए थे। चलिए, बिल्कुल क्या किए थे ये जवाब देना चाहिए और जनता ये सवाल पूछ रही है। और हमारे साथ सासाराम से ही अमित जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमित, आप अपनी राय रखें। हाँ अमित, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। अमित जी, आप पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। हम तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि अपना वॉल्यूम टीवी का जब फोन लगाएं तो कम कर लिया करें। हाँ वॉल्यूम मेरा कम। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। चलिए संतोष जी, आप अपनी राय रखें। हाँ, नीतीश कुमार ने जो है ना जनता का बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसके पीछे तिवारी जहाँ भी रहेंगे वो जो है अपना दाल गिलाते रहते हैं वो। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अभिरंजन जी, आपने तमाम दर्शकों को सुना। अभी तक ब्रेक से आने के बाद तकरीबन हमारे पास 7-8 कॉल आ चुके हैं। सब लोगों की यही कहना है कि विश्वासघात किया है उन्होंने। नहीं, कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में भी बोल रहे हैं। अभी तक 2 दर्शकों ने कहा है, जो तथ्य है उससे हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये राजनीति कुछ हमें समझ में नहीं आई। जिस वक्त समूचा देश कह रहा था, और मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत, मैं ये मानता हूं 2002 में भी मेरी यही राय थी, 2013 में भी मेरी यही राय है कि अगर किसी ने दंगे को संरक्षण दिया है तो उसको सजा मिले। चलिए, सुजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए पटना से। सुजीत, आप अपनी राय रखें। हाँ, मेरा कहना ये है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात कैसे किया। जब वो लोग को पार्टी कैबिनेट की बैठक में बुलाए और ये नहीं गए तो कितना देर तक ये बर्दाश्त करेगा। बिहार की जनता भी आगे इलेक्शन में देख लेगी कि किसने किसको विश्वासघात किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी। और पूर्णिया से निपुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, आप अपनी राय रखें। जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता हैं जी। उन्होंने जब अपना फायदा देख लिया बीजेपी से, उनका हो गया तो वे अपने इनसे हट गए जी। बीजेपी से। वो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह है ऐसे नेता जो कि बार बार पे वो रंग अपना बदलते हैं, उससे भी ज्यादा रंग बदलने वाले नीतीश जी निकले। चलिए निपुण, थोड़ा सा आज आप अपनी बात रखे हैं, लोग समझ रहे हैं। आज बहुत सारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरा से हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप भी अपनी राय रखें। सर, हमारा कहना है जी कि एक चीज है सर जी कि सेंट्रल पार्टी जो है, केंद्रीय पार्टी जितने भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी के पीछे चलना छोड़ दें जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप सेंट्रल है तो आपकी भी एक सीमा होनी चाहिए जी, ठीक ना जी। और आप कहीं भी जाकर के कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जब समय आता है तो बदल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा जनता के साथ धोखा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आरा से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप अपनी राय रखें। हाँ रंजन जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा कहना यह है कि नीतीश कुमार ने
जी। तो बिहार की पूरी जनता के साथ नीतीश कुमार और पूरे भाजपा ने बिहार की पूरी जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। वो कुल मिलाकर के जब से उनकी सरकार बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी और के तमाम किस्म के सांप्रदायिक एजेंडे को उन्होंने लागू किया है, सामंती एजेंडे को लागू किया है। और इस तरह से वो चाहे भूमि सुधार का मामला हो, उनके पूरे दबाव में, पूरे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने भूमि सुधार को कि जैसे जो कानून, जो आयोग उनके द्वारा अपना बनाया गया था, उस तमाम डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने उनके दबाव में नहीं लागू होने दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर सुपौल से एक जुड़े हुए हैं एक दर्शक, जरा आप अपनी राय रख लें, अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम अभय श्रीवास्तव हुआ। हाँ अभय जी, रखें आप अपनी राय। अभय जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। टीवी का वॉल्यूम कर लो। दूसरे कॉलर। हेलो जी अभय जी, रखें आप। कम हो गया सर। मेरा नाम अभय श्रीवास्तव, मैं सुपौल विद्यापुरी से बोल रहा हूँ जी। ये जो घटनाक्रम है जी, वह बहुत पहले नीतीश जी को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए था जी। जब नरेंद्र मोदी उनको नहीं सुहा रहे थे तो, जी, है ना। लेकिन इस समय इस तरह का एक करके कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जी जी, और इस बात को लेके वो अलग हुए, यह जनता के साथ विश्वासघात नीतीश जी किए हैं। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पटना से जसपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसपाल जी, आप अपनी राय रखें। हाँ जी, कह रहे हैं जी जी, पटना से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलें, आप बोलें जी। ये तो नीतीश बाबू का जो काम हुआ है, अभी गठबंधन जो टूटा है, जी जी, गठबंधन जो टूटा है, ये तो विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है बीजेपी के साथ जी। और बीजेपी के साथ ही नहीं, पूरे बिहार की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए जसपाल जी। और सुपौल से हमारे साथ एक दर्शक और भी जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अब अपनी राय रखें। रणवीर बोल रहे हैं सुपौल से। जी सर, रखें आप अपनी राय। जी हाँ, अपनी राय रखें आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लिया करें। हाँ, कर दिया कम। हाँ सर, अपनी राय रखें आप। मेरी राय है कि हेलो। जी जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। राय है कि नरेंद्र मोदी जो ये क्या कहते हैं जदयू के साथ विश्वासघात किया है जी, ये इसको क्या करना चाहिए क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और इसके बाद जो स्थितियां बन रही है, एक सवाल और भी है कि क्या नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष हैं? इस सवाल पर, इस स्थिति पर भी आप अपनी राय रखें, इस मुद्दे पर भी रखें। और आरा से हमारे साथ एक दर्शक और भी जुड़े हुए हैं, जरा उनकी राय जान लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। हाँ, रविंदर सिंह को बैंक कर्मी है हम आरा से। जी रविंदर जी, रखें आप अपनी राय। हाँ हाँ, नौटंकी बाज हैं हम लोग, 74 से जानते हैं, 7 राजनीति किए हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। तो ये स्थिति बन रही है अभिरंजन जी। नहीं, जो हमारे आखिरी दर्शक थे अभी, उन्होंने कहा कि नौटंकी बाज हैं। 74 से मैं साथ, और 74 से वो देख रहे हैं ये नौटंकी। तो निश्चित रूप से राजनीति को इन सारे लोगों ने मिलकर, मैं किसी एक नेता के बारे में देखिए आज नहीं कहना चाहता हूँ इस मंच से, सारे नेताओं ने मिलकर राजनीति को नौटंकी बना दिया है। और ये सारी नौटंकी चल रही थी। एक हफ्ते से क्या चल रहा था? संडे के दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, कह रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में आ जाते तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता। कौन कौन सी बातें मान लेते? क्या नीतीश कुमार को पीएम मान लेते? जी। तो इन सवालों का भी उनको जवाब देना चाहिए। क्यों नौटंकी कर रहे हो, क्यों ड्रामे कर रहे हो? जी। तो और हमारे साथ भोजपुर से मुन्ना जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुन्ना जी, आप अपनी राय रखें। नहीं, सोनपुर। अच्छा, चलिए, क्षमा करते हैं, सोनपुर से मुन्ना जी, आप अपनी राय रखें। ये जो है नरेंद्र मोदी जी, ये नीतीश जी को पहले अच्छे लगते थे, अब क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? क्योंकि नीतीश जी के लालच है पीएम का जी। और ये जो बताइए, ये तो पहले अच्छे लगते थे, आप जो है कि ये बुरे हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और आरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अविनाश। अविनाश, आप अपनी राय रखें। हाँ, ये राय रखनी है कि धर्म निरपेक्षता का ये जो प्रश्न है जी, ये सारी पार्टियां जो है, संपूर्ण पार्टियां जी, धर्म निरपेक्षता का लबादा उड़ी हुई है। जी जी, कोई भी पार्टी
धनचित नहीं है। भारतीय राजनीति में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी पार्टी धनचित नहीं मानी जाएगी। चलिए, संपूर्ण व्याख्या करने पर कोई भी धनचित नहीं करी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। और हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं पटना से फोन लाइन पर। राजीव जी, आप अपनी राय रखें। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये लोग अभी गठबंधन टूटा जी है जी, ये 17% मुसलमानों के लिए ये 83% हिंदुओं के साथ जो विश्वासघात करते हैं लोग जी है, ये कब सुधरेंगे राजनीतिक दल लोग? चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अभिरंजन जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल 83% और 17% का नहीं होना चाहिए, सवाल 100% का होना चाहिए। हिंदुस्तान 100% लोगों का है और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 100% लोगों का इकबाल बुलंद हो और हम उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मित्र और दर्शक और हमारी जो जनता इस तरह से सोचती है, कृपया वो अपनी राय को थोड़ा सा बदलें और 100% लोगों की बात करें, वरना हम में और ऐसे सांप्रदायिक राजनेताओं में क्या फर्क रह जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ही अच्छी बात कही कि उनमें और हम में फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार फिर हम तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आप अपनी राय रखें। और आरा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और फोन करें। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? हरेंद्र हमारा नाम है सर। जी हरेंद्र जी, रखें आप अपनी राय। हाँ सर, हमको ये सर कहना है कि मैंने जो ये बिहार में हाई वोल्टेज जो ड्रामा हुआ जी, हेलो सर। जी जी, हाँ, हाई वोल्टेज जो ड्रामा हुआ जदयू और भाजपा के गठबंधन में, तो बिहार की जनता के लिए बड़ी दुख की बात है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और हमारे साथ लगातार फोन आ रहे हैं अभिरंजन जी। सोनू है छपरा से फोन लाइन पर जुड़े हुए। सोनू, आप अपनी राय रखें। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि 243 सीटों का बंटवारा नीतीश कुमार ने जब किया था तो 145 सीट उन्होंने अपने पास रख लिया था, जिसके कारण आज 118 सीट पर उन्होंने विजय पाया है जी। अगर यही सीटों का बंटवारा अगर भाजपा ने किया होता, 145 सीट पर वो लड़ी होती, तो आज भाजपा का ज्यादा के खेमे में ज्यादा सीटें होती, उस वक्त ये विश्वासघात की बातें नहीं होती। लेकिन आज चूंकि भाजपा ने उनके कहने पे कम सीटों पे केवल 91 सीटों पे जीत हासिल किया और उनके पास 118 सीट है, तो आज वो चाल अपना रंग रूप सब दिखा रहे हैं। भूल रहे हैं नीतीश कुमार की, जब वो केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, रेल मंत्री, तो वो भी भाजपा की देन थी। मतलब नीतीश कुमार की आज बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई औकात नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए सोनू जी। और सुपौल से हमारे साथ एक बार जुड़े हुए हैं राजीव फोन लाइन पे। राजीव जी, आपका आर्या न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी राय रखें। मेरा कहना है, पार्टी तो मतलब सब अपने राजनीति लिए कर रहा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन में, चाहे जदयू हो या बीजेपी हो, लेकिन आम जनता को बहुत लॉस है इससे। चलिए, आम जनता को बहुत लॉस है, लेकिन और हमारे साथ एक दर्शक बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। जरा आप अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम एमडी अलीम है। जी सर, रखें आप अपनी राय। हम आर्यन जो चैनल है उनका हम बहुत बड़ा फैन है, शुक्रिया उनका अदा करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। अभी हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, हम अभिरंजन जी जो भी बात बोलते हैं उनका एक एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी बोलते हैं ना जी, वो अपने बिहार के बारे में बोलते हैं। मेरा राय यही है कि आज जो विश्वासघात किया है इनके साथ, भाजपा के साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा ये जो है ये किया है, यही कारण जो है कल बिहार बंद बंद हो रहा है ये नीतीश जी के कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं संक्षेप में अपनी बात रखें। कमलेश हमारे साथ सासाराम से जुड़े हुए हैं। जी कमलेश जी, आप अपनी राय रखें। जी जी कमलेश जी, आप अपनी राय रखें और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। जी जी, मैं कमलेश कुमार राय सासाराम से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मैं आर्यन न्यूज को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया कि इस तरह का खोरी खट्टी खबरें सुनाई दे रही है जी, और साफ साफ खबरें सुनाई दे रही है पूरे बिहार में जी। और नीतीश जी ने जो ऐसा किया है बिहार में जी, ये पूरे जनता का अपमान है और नीतीश जी का साफ अहंकार झलक रहा है जी। और जो है ये अभी ये अपने बताएं कि अपने स्वयं इनके शासन में या कौन धर्मनिरपेक्ष है पार्टी, ये नीतीश जी बता दें कि कौन धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और गोपालगंज से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, आप अपनी राय रखें। हमारी यही राय है कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए अभिषेक जी। अभिरंजन जी,
सब अब तकरीबन अभी भी हमारे पास 10 कॉल्स आए, सबके अपने अपने राय थे, कोई अच्छा कोई बुरा कह रहा था, लेकिन अंतोगत्वा सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। कोई नहीं चाहता कि हमने अगर एनडीए को वोट दिया तो सरकार जो है सिर्फ बीजेपी क्यों चलाएगी, सरकार सिर्फ जो है जेडीयू क्यों चलाएगी। लोगों ने तो एनडीए को वोट दिया था। तो कायदे से देखिए, ये संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा ये है कि दोनों पार्टियों के लोग जो है इस्तीफा दें और विधानसभा के चुनाव फिर से करवा के जनता से मैंडेट लें। चलिए, हमारे साथ शत्रुघ्न जी जुड़े हुए हैं आरा से। शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी राय रखें। जी हाँ, हेलो सर। जी सर। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता नीतीश को नहीं एनडीए को वोट दी थी। जी जी, चलिए। और आरा से ही हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, आप अपनी राय रखें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने एनडीए गठबंधन को सरकार बनाया था और इन नीतीश कुमार ने जो अकेले धोखा देकर बीच में गए हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये पुनः चुनाव मैदान में उतरे और चुनकर आए। चलिए, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दें और पुनः चुनाव में आए। अभिरंजन जी, ये दो तीन जो कॉलर हैं इनकी राय इसी तरह की है। नहीं, निश्चित रूप से मैं दर्शकों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि नैतिकता किस चिड़िया का नाम है। अगर उन लोगों को पता हो हमारे राजनेताओं के संदर्भ में तो उस पर भी बात करते हैं। जी, आप लोग अपनी राय रखें। अभी और पूर्णिया से हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप भी अपनी राय रखें और बताएं कि धर्मनिरपेक्षता, क्या ये नीतीश जी धर्मनिरपेक्ष हैं और क्या इस तरह की जो स्थितियां बनी हैं उस पर आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहली बात तो मैं अरुण सिंह नहीं, ललन सिंह बोल रहा हूँ। चलिए, क्षमा करेंगे, थोड़ा सा फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, रखें। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के द्वारा ही नीतीश जी की पहचान है। जी, चारा घोटाले के समय से, जी, चारा घोटाला के समय जो बीजेपी के द्वारा आंदोलन छिड़ा गया, जी, उसमें नीतीश जी साथ हुए। जी, फिर नीतीश जी का कद बढ़ा, तो वो किस प्रकार से बीजेपी को सांप्रदायिक कर रहे हैं? वो तो पहले बाढ़ के नेता थे, वहां भी हार जाते थे चुनाव। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी फोन करने के लिए। और सासाराम से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय, आप अपनी राय रखें। हम ये पूछना चाह रहे हैं आर्यन टीवी के माध्यम से जी कि ये 15 साल का जंगल राज के विरोध में, मतलब एक नेगेटिव वोट एनडीए और जेडीयू को मिला था। जी, एक मैंडेट जो मिला था बिहार में एनडीए को, वो लालू जी के खिलाफ मिला था। जी, जनता परेशान थी, जिसके वजह से इनको वोट किया गया था। और नीतीश बाबू अभी बीच पड़ाव में ही जो ये बीजेपी को छोड़ के चले गए, ये तो ये भी कर सकते थे कि हमारी राजनीति जो है बिहार के लिए है और हम बिहार में अपना गठबंधन कायम रखेंगे। अगर नरेंद्र मोदी से उनको इतना ही इतराज था तो ये कह सकते थे कि केंद्र में जिस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा, मैं उस समय लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ूंगा, लेकिन बिहार में मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। क्योंकि ये बहुत बढ़िया से कह रहे हैं कि बीजेपी को स्थानीय नेता से मेरी कोई मतभेद नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए संजय जी। और आरा से हमारे साथ सुनील फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप अपनी राय रखें। जी, हेलो। जी सुनील जी। हाँ, मैं आरा से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार श्रीवास्तव। जी, मैं नीतीश से पूछना चाहता हूँ कि किस धर्म की बात करते हैं। जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ और जाकर वहाँ पर नीतीश मोदी जी के बारे में उन्हें कसीदे करे और आज बस के बाद उनको मोदी जी कैसे सांप्रदायिक नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और बेगूसराय से हमारे साथ नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप अपनी राय रखें। नीरज नहीं, धीरज बोल। चलिए, सॉरी, क्षमा करेंगे। धीरज जी, आप अपनी राय रखें। सर, हम आर्यन टीवी के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या दोनों नीतीश और भाजपा फिर से एक हो सकते हैं? क्या बिहार के जनता की इसमें भलाई है? क्या ऐसा कर सकते हैं? चलिए, क्या ऐसा कर सकते हैं? स्थितियां कुछ भी हो सकती है, जिस तरह से कहा जा रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये सारे अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं, इनके बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये आज इनका, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन तो आप उनके बारे में कर सकते हैं जहाँ पर नैतिकता होगी, मर्यादा होगी, चरित्र होगा, एक आदर्श होगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं तो आज ये कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे। आज ही नीतीश कुमार ने सुबह सुबह कहा ना कि भाई अगर वो हमारी कैबिनेट की मीटिंग में चले आते तो वो जो कहते मैं सब कुछ मान लेता। तो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं।
और खबर ये भी आई है कि शरद यादव ने भी कहा है कि अगर आडवाणी को मुख्य भूमिका में फिर से ले आओ तो हम जो है फिर से साथ आने के लिए तैयार हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, हो सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में एक बार फिर से अगर इनको लगेगा कि नुकसान होने जा रहा है तो फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जहानाबाद से दर्शक जुड़े हुए हैं, राजेश नाम है। राजेश जी, आपका स्वागत है आर्यन न्यूज में, आप अपनी राय रखें। नमस्ते जी। नमस्ते। और देखिए, आपका हम देख रहे हैं आधा घंटा से चैनल जी, जो कॉलर लोग का, दर्शकों का भी राय आ रहा है जी। हालांकि हकीकत बात है कि ये 8 साल तक ये बिहार के जनता को जी ये भाजपा और जदयू दोनों ठगने का काम किया है। और आज भी ये इनका गठबंधन नहीं टूटा है जी। एक साजिश के तहत जनता को फिर ठगने का काम ये साजिश है जी, कि जनता को भूल भुलैया रखकर और फिर अपना दोनों पार्टी जी अपना मतलबी फिर निकालना चाह रहे हैं। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और मृत्युंजय जी हमारे साथ पूर्णिया से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी, आप अपनी राय रखें। हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। हाँ सर, हाँ हम बोलना चाह रहे हैं जी। हम बोलना चाह रहे हैं जी कि नीतीश कुमार कब से सेकुलरवाद हो गए, सेकुलर हो गए। चलिए, कब से हो गए सेकुलर, ये जनता आप हैं बेहतर तरीके से जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए आप सवाल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपालगंज से फोन लाइन पर। अमित जी, आप अपनी राय रखें। हाँ नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी अमित जी, रखें आप अपनी राय। हाँ, ऐसा है कि मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जी कि जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित बीपी सिंह की सरकार में जब कृषि मंत्री थे, हाँ। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ करती थी? जी। और 2000 के इलेक्शन में जब इन्होंने मात्र 34 वोट लाकर 34 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा जो काम किया, उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं थी? जी। सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात है, पूरे उत्तर भारत की बात। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ये धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, सबसे पहले ये लोग जाति निरपेक्ष की बात करें। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी फोन करने के लिए। हमारे साथ रामजीत जी हैं, आरा से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी रामजीत जी, आप अपनी राय रखें। जी, हम कहना चाह रहे हैं जी कि नीतीश जी ने अक्सर विश्वासघात किया है बिहार के जनता के साथ, और अब बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है जी। और उनकी विश्वासघात करने की जी जो ये आदत सी पड़ गई है। चलिए, आदत सी पड़ गई है, लेकिन ये आदत राजनीति में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पब्लिक है, सब जानती है। अमित है हमारे साथ फोन लाइन पर, आरा से जुड़े हुए हैं। अमित जी, आप अपनी राय रखें। हाँ, मैं अभिरंजन जी की जो मतलब ये है कवरेज से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में पब्लिक के साथ तो विश्वासघात हुआ ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज देश की जरूरत है। घोटाले पे घोटाले देश में हो रहे हैं, तो कांग्रेस सेक्युलर भी है, तो ये घोटाला ही कान कांग्रेस को देश की जनता जो अब नकारेगी। और नरेंद्र मोदी के साथ अगर एक दाग भी है, लेकिन उन्होंने गुजरात का इतना विकास किया है, सभी कॉर्पोरेट क्षेत्र उनको पसंद कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और नीतीश कुमार भी उनके साथ आएंगे। चलिए, अभिरंजन जी भी इस बात को थोड़ा सा समझेंगे मेरी बातों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी। संक्षेप में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले। राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा एक वोटर हूं। हिंदुस्तान के 60-70 करोड़ वोटर तो दूसरे हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो मेरे विचार उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, आप अपनी राय रखें। मैं यह बोलना चाहता हूँ कि भारत का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री सुशील मोदी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों ने जिस तरह से फोन किया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़े तन्मयता से देखा और सुना। और इसके साथ ही अभिरंजन जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपसे संक्षेप में इस पूरे पर एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। जो आखिरी दर्शक ने कहा उनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। अगला मुख्यमंत्री शाहनवाज हुसैन भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश के मुस्लिम कार्ड को काटने के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर पत्ते हों
तो शाहनवाज हुसैन को आगे किया जा सकता है। और इस बारे में मेरी कई बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है। बहरहाल सारे लोगों ने कॉल किया, सबकी भावनाओं का और विचारों का सम्मान है पूरा। उन लोगों का भी सम्मान है जिन्होंने नीतीश जी के पक्ष में बोला, उन लोगों का भी सम्मान है जिन्होंने उनके विरोध में बोला, उन लोगों का भी सम्मान है जो तटस्थ रहे। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कल सुबह 11 बजे से 12 बजे भी चूंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और हम उनकी कॉल्स नहीं ले पाए, तो कल सुबह 11 बजे से 12 बजे भी पूरी तरह से 1 घंटे का कार्यक्रम आप ही लोगों को समर्पित होगा। उस कार्यक्रम में भी खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, मैं भी एक खुलासा ये भी कर दूं कि हो सकता है नीतीश जी डिप्टी सीएम किसी अल्पसंख्यक को भी दे सकते हैं। यही राजनीति चल रही है, जनता की राजनीति चल नहीं रही है, जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, तो कुछ भी संभव है। और राजनीति में कुछ भी संभव है, यही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मनमोहन सिंह ने भी कहा है, सब जानते हैं मोदी क्या है। अब नई परिभाषा बन सकती है, नया गठजोड़ बन सकता है, उन्होंने बताया है। बिल्कुल, आप आर्यन टीवी देखते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।